गाइज वेलकम टू मंजिल। आज की वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जिनके आइल्स या पीटीई के मार्क्स जो है वो बहुत कम हैं और या फिर जो उनकी जो डीएमसी है +2 की उनकी इंग्लिश जो सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत कम है। सो ये जो क्राइटेरिया दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरसीज स्टडीज के लिए, ये कम है एंड यू गाइज आर सीकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज एंड वो भी यूके की। सो अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हो और ये क्राइटेरिया है, सो आपको टेंशन या वरी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और उन सब बच्चों को शेयर करना मत भूलेगा जो यूके जाना चाहते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू एसेट जो आपकी बाउंड्री क्रॉस कराएगा और आपको सक्सेसफुली जो है यूके का स्टडी वीजा आपको दिलवाएगा। सो व्हाट इज दिस? सो दिस एसेट इज यूके वीआई आइल्स। अब यूके वीआई आइल्स क्या है और ये कैसे आपको यूके जो है अप्रूव करा के देगा। थर्ड, ये यूके वीआई आइल्स जो है नॉर्मल आइल्स और पीटीई से कैसे डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, यूके वीआई आइल्स एक एग्जामिनेशन है जो कि पीटीई और आइल्स की तरह ही है, बट मेन डिफरेंसेस ये है कि आइल्स और पीटीई जो है वो हर तरह की ओवरसीज कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी रखती है, बट ऑन दी अदर हैंड जो यूके वीआई आइल्स है ये पर्टिकुलरली जो है सिर्फ यूके के लिए ही एलिजिबल है और उन सब बच्चों के लिए जो कि यूके वीआई आइल्स करके जो है बाहर जाते हैं, ये उनकी डेस्टिनेशन अप्रूव्ड बन जाता है। एंड यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या बेनिफिट्स है यूके वीआई आइल्स करने के। सो सबसे पहले मैं आपको बताया ये उन बच्चों के लिए जो अपनी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो सबसे अच्छा और बेस्ट बेनिफिट ये है कि उनकी क्राइटेरिया जो है वो अबव हो गया है एंड बाकी के जो बेनिफिट्स है आपको ऑन गोइंग वीडियो में सुनने में मिल जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो यूके जो यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस देता है, तो क्या होता था पहले कि प्री मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया या फाउंडेशन कोर्सेज कर लिए, बट यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मास्टर्स के लिए जा रहे तो आपको प्री मास्टर्स के लिए आपको करना पड़ता था कुछ बच्चों के लिए, बट यहाँ पे जो यूके वीआईएल्स के क्राइटेरिया बताने वाली हूँ इसको जरूर सुनिएगा। सो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो ओवरऑल है वो 5.5 मार्क्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 5। अगेन आई एम रिपीटिंग 5.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5। ऑन द अदर हैंड अगर आपने 10+2 किया हुआ है एंड यू आर सीकिंग फॉर ग्रेजुएशन, सो आपके ओवरऑल 5 बैंड्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 4.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इतने कम मार्क्स में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। सो दिस इज इट, यही तो बेनिफिट है मेन यूके वीआई आइल्स का। और इसके साथ आप जो कर सकते हैं वो है प्री सेशनल कोर्सेज। अब प्री सेशनल कोर्सेज क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये पहले जो था, अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो बच्चे करते थे प्री मास्टर्स और प्री फाउंडेशन। ये उन बच्चों को जरूर पता होगा जिन लोगों ने यूके के लिए अप्लाई किया होगा एंड उनके वीक प्रोफाइल्स होंगे और उनके एजेंट्स ने उनको ये ऑप्शंस दिया होगा। सो अगर आप न्यू हो तो आपको इसके बारे में नहीं पता, सो डोंट वरी, पता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्री सेशनल यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन में दे रही हूँ। प्री सेशनल वो होता है कि इन विच कोर्स यू आर गोइंग फॉर यूके यूनिवर्सिटीज। सो उससे पहले आपको एक ड्यूरेशन का पीरियड आपको स्पेंड करना पड़ता है उस कोर्स में जिसको हम प्री कह देते हैं, और उस वीक्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फिर अनदर क्वेश्चन आता है, अगर पहले जाना पड़ेगा और उसके अलावा एक अलग कोर्स लेना पड़ेगा तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। सो यहाँ पे है एक अनदर बेनिफिट। सो क्या होता था कि जो बच्चे प्री जो मास्टर्स या प्री सेशनल कोर्सेज करने जाते थे तो उनकी जो फीस है, फॉर एग्जांपल प्री सेशनल जो कोर्सेज जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी जो फीस जो है वो 1500 से 3000 है। ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे प्री मास्टर्स और प्री फाउंडेशन करने जाते थे उनकी कॉस्टिंग जो है वो 7000 जो और 8000 पाउंड जो है उसके बीच में होती है, जो कि बहुत कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू प्री सेशनल। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो प्री सेशनल की कॉस्टिंग जो है अपनी फीस में ही एडजस्ट करती है। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा जो इसका मेन बेनिफिट है कि इसके जो प्री सेशनल कोर्सेज के जो कंडीशंस है वो ये है, आपकी मेन कोर्सेज के 5 वीक या 10 वीक पहले आपको जाना पड़ेगा। सो एक फायदा ये हो गया कि जो है आपको वहाँ पे एडवांस जाने का मौका मिला, और सेकंड फायदा ये हुआ कि उतना ही लंबा आपको यूके रहने का मौका मिला। उसके लिए आपको एडिशनली वर्क परमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स
डजंट मीन कि उसके बाद आपने लेना नहीं है, बट इन एग्जाम्पल कि अगर आप एक कोर्स कर रहे हो और उसके 10 हफ्ते पहले लगा रहे हो, सो एक अच्छा टाइम पीरियड जो है आप वो ले पाते हो, जिसके वजह से आपको जो वर्क परमिट ईजिली और ज़्यादा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं लास्टली कहूँ कि अगर आपने ये जो मैंने आपको बताया प्री मास्टर्स और या फिर प्री जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज थे, ये बहुत सारे जो है वो कॉस्टली होते हैं, बट ये जो है अंडर 3000 पाउंड में आ जाते हैं और उससे भी कम और इवन के एडजस्ट हो जाते हैं। सो ये सारे जो बेनिफिट्स है आपको UKVIS के थ्रू मिल सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्टेस्ट एसेट एवर उन बच्चों के लिए जिनकी प्रोफाइल्स बहुत वीक है, जिनके मार्क्स बहुत वीक है, इवन दो जिनकी इंग्लिश जो बैरियर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आइल्स और PTE, वो बहुत वीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। डू नॉट मिस दिस चांस। टू नो मोर अबाउट UKVIS, please contact us on the given numbers, and even you can reach our offices with your original documentations. So ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें contact भी कर सकते हैं या फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू सो